Har Har Mahadev to everyone, to all the viewers who are watching this video. So आज का वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान भाग्य दो रखने वाला हूँ मैं। जो मेरे मन में नॉलेज आती है, जो भी कुछ रहता है, मैं कोई उसके हिसाब से नहीं चल रहा कि नहीं पहले ये कवर करना है, पहले ये कवर करना है। आई एम जस्ट गोइंग रैंडमली। सो आज का हम लोगों का टॉपिक है आजना चक्र, जो कि हम लोगों के साइसिक सेंटर पे लाइट डालता है। बेसिकली मूलाधार को हम लोगों का फर्स्ट चक्र बोला गया है, रूट चक्र जिसे बोला गया है, जिसे हम लोगों की शक्ति जहाँ पे विराजमान होती है। वी फर्दर जब हम लोग आगे और मेडिटेशन और उसमें क्रिया योग में जाते हैं तो उसे कुंडलिनी शक्ति कह सकते हैं हम लोग। वो बेसिकली हम लोगों की मूलाधार में रहती है। और ऐसा नहीं है सबकी एनर्जी मूलाधार में हो, किसी के ऊपर भी हो सकती है, किसी की मणिपूर्णा में हो सकती है, किसी की स्वादिष्ठान में, किसी के अनाहत चक्र में हो सकती है। बेसिकली दैट इज़ एडवांस वर्कशॉप। वो एडवांस वर्कशॉप में पता चलता है। मैं अभी कोई ऐसी वर्कशॉप ऐसा कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। मैं अभी नॉलेज और गेन कर रहा हूँ। इन फर्दर इन फ्यूचर आई विल सी दैट आई विल लेक्चर्स एंड काउंसलिंग एंड वर्कशॉप लूँ ऑनलाइन, प्रैक्टिस करवाऊँ लोगों को। फॉर श्योर आई विल डू aura cleaning and all, but for now just skip all these things. Just focus what I am saying, relax, stay conscious and just focus. So basically that what's called kundalini shakti is. And when kundalini shakti awakens from muladhara chakra, when shakti awakens, it's met from Anjana chakra, where I think it was my first video where I discussed when Shakti meets Anjana. I said when Muladhara starts awakening, your Shakti goes upwards. So जब वो ऊपर जाती है हम लोगों की शक्ति, तो वो सीधा अंजना से होते हुए सहस्रार से हम लोगों की एनर्जी बाहर की तरफ जाती है। जिसे हम लोग कॉस्मो कहते हैं, कॉस्मिक। बेसिकली अंजना चक्र जहाँ पे हम लोगों का मेन तीन नाड़ीज होती हैं हम लोगों की, ईड़ा, पिंगला, सुषमा, जिसे हम लोगों के शास्त्र ने ईड़ा को गंगा कहा है, पिंगला को जमुना कहा है और अपनी सुषमना को सरस्वती कहा है। बेसिकली ये तीन नाड़ी होती हैं। ये तीन नाड़ी हम लोगों की शास्त्र और वेद पुराण में भी बताया गया है हम लोगों की। इसी तीन नाड़ी जो हम लोगों की रिवर फ्लो होती है, उसी तरह हम लोगों की जो सांस होती है वो भी फ्लो करती है। बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज़ एज अ साइंस के उससे देखा जाए तो साइंस तो इसको नहीं मानेगा, बोलेगा यार सब माइथोलॉजी, बट is not a mythology. Is basically beyond science, beyond human thinking, जो आजकल की ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स की कॉम्पैक्ट थिंकिंग रह गई है। they just say that it is mythology, it is everything, so that's not. So going further, जो हम लोगों का अंजना चक्र होता है, बेसिकली हम लोग इसे गुरु चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये चक्र हम लोगों को एक ऐसी दृष्टि और ऐसी दिव्य दृष्टि देता है कि उसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत ही अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही विविध टाइप के सपनकोश आपके विविध टाइप के मस्तिष्क में जो चक्रा होते हैं, जब वो खुलते हैं, जब अंजना आपका खुलता है, तब वो भी खुलना चालू हो जाते हैं। बेसिकली इतना आसान नहीं है अंजना तक पहुंचना।
जब अजना तक कोई भी साधु संत योगी जब आप पहुंचता है तो वो समाधि की तीव्र समाधि, उस तीव्रता को वो कोई दूसरा मनुष्य जो है वो सहन नहीं कर सकता। जब भी कोई व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाता है, जब उसकी मूलाधार से शक्ति अजना तक जाती है, तब वह समाधि में चला जाता है। जैसे बुद्धा का हुआ था, महावीर का हुआ था, और भी कई अन्य, कृष्णादास, कई अन्य हैं। उनका जब अंजना चक्र हुआ तो वो गहर समाधि में चले गए, उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको एक नया डायमेंशन दिखाई दिया। अकॉर्डिंग टू साइंस, व्हाट साइंस इज, यू अनलॉक new dimension, higher dimensions like fourth dimension, fifth dimension. You can just go through those dimensions. You can just click your finger like this and you are in another dimension, you are in another dimensions. You can have trance. Basically it's a further बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इसमें तो कई जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कई जन्म लेने पड़े, आपका को पुराना कर्म, आपका पुराना मेडिटेशन, आपकी पुरानी साधनाएं, आपकी जितनी भी सब चीज़ें हैं वो वहाँ तक हों और आपने इस जन्म में वहाँ से शुरुआत करा है। मे बी यू कैन डू दिस इन दिस बर्थ। सो इट्स based on your all the past karmas and which I have told in previous videos. जब आप अपने अंजना चक्र में जागृत होना स्टार्ट होता है, आपको मौत के समान ही एक्सपीरियंस होता है। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही ध्यान में था, मेरा ध्यान आईब्रोज जो होती हैं उनके बीच में केंद्रित हो गया और वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने लगा। I was in the deep meditation state, higher consciousness, higher sense of everything. I can hear the sounds far away from my home. This experience was really amazing, and by the time I am again finding that this experience, but I am not able to find that experience cause जब भी आप ध्यान में जाते हैं, जब भी आप अपना शक्ति को ऊपर बढ़ाते हैं, आपकी शक्ति बढ़ती है, वो वापस उसी जगह पे भी आ जाती है कभी कभी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंसी इज द की टू द मेडिटेशन वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, टू ओपन द आई ऑफ इंस्टीट्यूशन, द डोरवे विच थ्रू इंडिविजुअल एंटर्स। वो एक आपका जो शिव जी की तीसरी आंख जिसे बोलते हैं, वो एक ऐसा गेट है, उसको भगवान ने लॉक करके छोड़ दिया है आपके पास कि भाई ये लो, तुम्हें मैंने जन्म दिया, तुम अब जाओ, जो करना है करो। ये जो करना है करने से मेरा मतलब है जस्ट डू गुड थिंग्स, नॉट बैड थिंग्स, बी पॉजिटिव इन लाइफ, जस्ट डू पॉजिटिव थिंग्स विद अदर पीपल, दैट विल फॉर श्योर कम बैक टू योरसेल्फ। सो बेसिकली व्हेन you start meditating, when you start elevating your energies, your vibrations, when it comes to Ajna chakra, when it starts jagrat, it's a key only, like ताला जो होता है उसको तुमने खोल दिया, और वो जो ताला खोलने के बाद तुम्हें एस्ट्रल फिजिक डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियसनेस का, जैसे मैंने बताया दूसरे डायमेंशन, उसमें ताला खुल गया, गेट खुल गया, अब तुम जा सकते हो यार। दैट्स what अंजना चक्र do basically is a psychic eye। वहाँ तक पहुँचना तो गुरु कृपा पे है, as everyone say, गुरु कृपा। अब जो इसकी कई साधनाएं, क्रिया योग है, हठ योग है, कई चीज़ें हैं इसकी, लेकिन जितनी भी मेडिटेशंस आप कर दें तो वो गुरु कृपा से ही करें, ऐसे बिल्कुल भी ना करें कि बस करने लग गए। यू कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, आपकी एनर्जीज किसी भी गलत नाड़ी से चली गई या
anything happens, then you can be mentally unstable. You can't handle the energies. So basically always go with the help of Guru Kripa. आपने देखा होगा कई लोग तिलक लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, जस्ट मिड आईब्रोज के बीच ही में क्यों लगाते हैं? आपने कभी सोचा कि यार यहाँ यहीं पे क्यों लगाते हैं, ऐसा क्या है? इसके पीछे यही लॉजिक है कि जस्ट टू नॉट टू ओपन, जस्ट टू calm down, just to calm down your Divya Chakshu, which is under control by Shiva. Maybe बस nowadays कई लोगों से ये बस कल्चर, मतलब कल्चर बन गया है, सिंदूर लगाना, ये टीका लगाना फैशन बन गया है. जस्ट दे डोंट नो द बिहाइंड ऑफ दिस, कि इसके पीछे क्या है. इसके पीछे अंजना चक्र का ही आपका पूरा जो अभी मैंने बताया वही है. इट्स जस्ट लाइट. जब भी आपकी लाइफ चला करती है धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जीज बढ़ा करती है, जैसे नॉर्मल, जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है. ओके ओके, जस्ट लाइफ गोइंग ऑन, योर एनर्जीज आर ऑल्सो गोइंग ऑन. इट्स लाइक हौले हौले एनर्जीज बढ़ रही है. लेकिन व्हेन यू डू मेडिटेशन, इट्स गोज लाइक फायर, इट्स जनरेट अ फायर. इट्स जस्ट लाइक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट going zoom, your all the veins and everything just getting over hyped and everything. Just it's what's the main point of Ajna Chakra? Well, we put all these tilaks and just it's all the Ajna Chakra, just to keep awakening hole hole. The people don't know basically the pineal gland, all things. So basically the main things comes when people just control their pineal glands, जब वो अपने एनर्जीज को और अपने सेक्सुअल कॉन्शियसनेस को, एवरीथिंग, जब अपने हर चीज़ को, सारे सेंसेस, सारे कॉन्शियसनेस, all level of energies, all level of brain patterns, when they just equalize everything, then they become a yogi, then they become a Buddha, then they become a Mahavir, then they become a Nanak. You will say there are many people. So that's the main point of your Ajna Chakra. So going further, आपको मैं थोड़ा सा Ajna Chakra का वो दे देता हूँ ओवरव्यू, थोड़ा सा मतलब सिंबलाइज कैसे होता है. मैं आपको फोटो भी फिर स्क्रीन पे डाल दूँगा, so you can understand better. बेसिकली दो लोटस तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, उसमें कई पेटल्स होती हैं, लेकिन इस अंजना चक्र में सिर्फ 2 पेटल्स होती हैं आपकी. जो आपकी बाहिनी पेटल होती है उसमें हम होता है, और राइट पेटल में आपका शम, शा, जिसे शा. ये एक आपका बीज मंत्र है जिससे आप अपने एनर्जीज को, अपने मूलाधार चक्र से शक्ति को अपने शिव तत्व में विलीन कर सकते हैं. बेसिकली ये ऐसे गुरु कृपा से ही करिएगा, ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा इसको. आप कोई अच्छा सा, वैसे गुरु तो मैं क्या ही बताऊँ, आजकल मिलना बहुत मुश्किल है. बेसिकली जस्ट guru finds you, then do it. When guru don't find you, then don't do it. You are not, basically it's a harsh, you are not worthy for it in this janam. So I'm not just demotivating you, yes, telling the truth. कई लोग बोलते हैं यार, मैंने YouTube पे मैं ऐसे ही देख रहा था यार कि आजकल बिजनेस बना के रखा है लोगों ने कि आई कैन सी दी ऑरा, आई कैन सी दी वो. देखा भाई क्या चल रहा है भाई, चल क्या रहा है ये तो बताओ यार मेरे को. मतलब तुम देख पहली बात तो जिसका अजना चक्र और ये सब चीज़ें जागृत होती हैं वो पहली बार, he will never come on social media, he will never interact you in your life. He will only interact you when your energy, your vibration, your brain patterns, your divine is with you, matches with the
the other spiritual guy who in which all the chakras and everything is just activated, वो आपको मिलेगा ही नहीं जब तक आपकी एनर्जी और हर चीज़ उससे मैच नहीं होती. दैट इज़ द मेन पॉइंट. यूट्यूब वाला मतलब जस्ट साइड हटाओ यार इसको, इन सब चीज़ों को साइड हटाओ. कुछ ही लोग हैं जो हाँ वैलिड हैं, बाकी तो यार अपना बिजनेस चला रहे हैं यार, इसमें कोई उतना वो नहीं है. जस्ट हैव योर नॉलेज, गेन योर नॉलेज एंड गो फॉरवर्ड. सो जब अंजना चक्र जागृत होता है, आपके पास कुछ शक्तियाँ आती हैं, कुछ जैसे संकल्प शक्ति हो गई आपकी इंटेलिजेंस, मैनिफेस्टेशन. You can just contact Atma and all. It's very deep topic. I'm not going so deep. Rudra Granthi and all. I am not going just overview, just upper things. I'm just sharing with you and nothing else. So basically that's all in this video. If you are still watching my video, please share this if you find this knowledgeable. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.